നമ്മുടെ എക്സാം kalau mereka sebenarnya mumi bola kuai juga kan malah drone पे लगी
माँ विषम्बरी धाम में। हमने स्वर्ग तो नहीं देखा है, लेकिन धरती का स्वर्ग माँ विषम्बरी माता का आज मंदिर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कुछ सवालों का जवाब किरीट भाई से। सबसे पहला सर सवाल हमारा ये होगा कि आज रामनवमी है, आप क्या कहें? जय माँ विषम्बरी। ये अभी चैत्री नवरात्रि जो चल रही है 2 तारीख से 10 तारीख तक, तो ये अंतिम नवरात्रि का दिन है और रामनवमी भी है। तो चैत्री नवरात्रि वैसे तो बहुत उनका महत्व है, जो पूरे सारे विश्व में हम चैत्री नवरात्रि का जो पूजा करते हैं तो उसमें पूरे साल का शक्ति जो हमको कुलदेवी से मिलती है, तो अपनी जो कुलदेवी है वो माँ विश्वम्भरी से शक्ति प्राप्त करती है, तो वहाँ से अपने को शक्ति मिलती है। तो विश्वम्भरी धाम में हम खड़े हैं। ये विश्व का अद्भुत, अकल्पनीय और 90 दिन में ये धाम स्वर्ग समान धाम बना है। इनके पीछे एक सत्य घटना बनी थी। ये माँ जो विश्वम्भरी है उनकी हम स्तुति गाते हैं, विश्वम्भरी अखिल विश्वतनी विश्व जनेता। ये जनेता 6 सितंबर 1999 को पृथ्वी के अंदर आती है और एक खेडूत पुत्र को साक्षात दर्शन देती है। तो खेडूत पुत्र का कई 7 जन्म से लक्ष्य था, ये सुप्रीम पावर कौन है वहाँ तक पहुँचना है। इतने सारे देवी देवताओं हैं, तो देवी देवताओं का हेड कौन है? अणु अणु में हम बोलते हैं कि शक्ति का वास है, अणु अणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो वो शक्ति कौन है? इतना सुंदर सृष्टि का सृजन किया, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तो ये किसने बनाया? तो ऐसी महापात्र जी को जिज्ञासा थी खेडूत पुत्र, तो वो शक्ति की आराधना करते थे और हमेशा वो कर्म करते थे। कर्म करते करते वो शक्ति की आराधना भी करते थे, तो माँ की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। फिर माँ उनकी 17 कसौटी करती है और वो कसौटी में से खड़े होते थे, फिर माँ उनको साक्षात दर्शन करती है। माँ के साथ 45 मिनट दिव्य संवाद होता है। अच्छा सर जी, आज जैसे रामनवमी है और माँ विषम्बरी का आज मतलब नवरात्र का लास्ट दिन है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ की और महापात्र जी का जो दिव्य संवाद हुआ था उसमें माँ ने उनको ओरिजिनल भक्ति दिखाया और एक दिव्य संदेश दिया है कि अंधश्रद्धा छोड़ के घर की ओर वापस लौटो और घर को ही मंदिर बनाओ और प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का, उनका जतन करो। और हर एक लोग अपनी अपनी फर्ज निभाएं और हर एक लोग अपनी अपनी फर्ज निभाएंगे तो ये पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी पे कोई प्रश्न नहीं रहेगा। अच्छा सर जी, मैं थोड़ा सा हटके सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जैसे गौ माता, आपने इतना ज़्यादा संख्या में गौ माता का सेवा करते हैं आप लोग, तो इससे जनता को मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि जैसे कि एक से एक सुंदर गाय आप रखते हैं और बढ़िया से मतलब इनका पालन पोषण भी करते हैं, तो गौ माता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो ये पूरे सृष्टि में मनुष्य को एक अलग से माने पावर दिया है और पूरा सृष्टि का अंदर जितने पशु, प्राणी, पंखी है उनका पालन पोषण करना अपना मनुष्य की जवाबदारी है। तो गाय है वो श्रेष्ठ जीव है, उनके अंदर दैविक गुणों है और वो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। उनके अंदर एक उनके शरीर पे एक खूंद आती है, उसमें सूर्य केतु नाली आती है। तो सूर्य केतु नाली क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश में से विटामिन खींच के उनका दूध में मिलता है विटामिन, और उनका गौमूत्र, गोबर, उनका दूध, दही मनुष्य